माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। अभी हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th का चैप्टर और वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गैस लॉज। अब ये देखते हैं हम सबसे पहले कि गैस लॉज होते क्या है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर इस टॉपिक के अंदर ही हमें पता है कि मेनली हम जो स्टडी करते हैं वो होते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो जो जनरल प्रॉपर्टीज हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुकी है। सो इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं गैस प्रॉपर्टीज एज वेल एज लिक्विड प्रॉपर्टीज। ठीक है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज और गैसेस की प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं। सो अभी हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है गैस के साथ में। सो स्टूडेंट, गैस लॉज क्या होता है? जैसे हमें बताया कि किसी भी गैसियस सब्सटेंस को अगर मुझे कैरेक्टराइज करना है तो मैं उनको कैरेक्टराइज कर सकती हूं बाय प्रेशर, बाय वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। ये जो चार फैक्टर जो है, इन चार फैक्टर्स के बेसिस पे हम किसी भी गैस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो जब अगर मान के चलो अगर इनमें से कोई एक फैक्टर जो है वो कॉमन रखा गया तो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हमें स्टडी करना है। और ये जो कंबाइंड, जब साइंटिस्ट ने कंबाइंड स्टडी किया इन सब चीजों का, उन सबको कहा गया है गैस लॉज। सो स्टूडेंट, इस सीक्वेंस में, गैस लॉज के सीक्वेंस में हम कुछ लॉ स्टडी करेंगे, जिसमें से आज हम फर्स्ट लॉ स्टडी कर रहे हैं और वो है बॉयल्स लॉ। अब देखो बॉयल्स लॉ क्या होता है वो अभी मैं आपको अच्छे से समझाती हूं। ओके, तो देखो बॉयल्स लॉ क्या होता है। जैसे हमें बताई कि सभी लॉज के नेम जो है वो उनके साइंटिस्ट के बेसिस पे ही दिए हुए हैं। बॉयल्स लॉ एक्चुअली, जैसे हमें पता है कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, तो हम इसमें से क्या करते हैं, ये जो रिलेशन है ये रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप हम बताएंगे एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। सो देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन में कैसे बताती हूँ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? हम ये कहेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस is inversely, volume of a gas is inversely proportional to pressure. वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक कंटेनर है मेरे पास में, उस कंटेनर में अगर ऑलरेडी एक वॉल्यूम का गैस रखा हुआ है, अगर मैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हूं तो जब उसको प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और हम इन सभी सिचुएशन में हमने टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा गया है। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं? देखो, हमने जैसे कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सो ये हमने वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ओके, सो चलो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं K इंटू P। ठीक है, और K इंटू 1/P। सो आप इसको फिर से देखो, PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट। तो अनदर स्टेटमेंट अगर मुझे लिखना है तो मैं सिंपली कहूंगी कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। राइट नाउ, अगर मुझे प्रॉपरली फॉर्मूला फ्रेम करना है कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, तो मैं ये कहूंगी कंसिडर दैट P1 इज क्या हो जाएगा? इनिशियल and P2 is the final pressure. Similarly, V1 is the initial volume. And V2 would be the final volume. So जब आप इसको फॉर्मूला को करोगे तो ये सिंपली आएगा P1 V1 is equal to P2 V2. So स्टूडेंट, ये वाला जो है फॉर्मूला हमें यूज करना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। बहुत ही इजी होता है बॉयल्स लॉ। राइट, सो बॉयल्स लॉ सिंपली ये कहता है कि पीवी की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट आएगी। सो स्टूडेंट, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ किया गया? एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया है कि डिफरेंट प्रेशर पे उनका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट किया गया, और जब उन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो वो क्या आ रहा था? ऑलमोस्ट इट इज कांस्टेंट, और इसीलिए ये लॉ जो है वो फ्रेम किया गया था।
ओके, सो यहां पर अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं इस लॉ का, तो हम ये कहेंगे, हमने यहां पर एक्स और वाई एक्सिस ले लिया है और इसमें हम क्या कहेंगे, एक तरफ अगर हम प्रेशर लेते हैं और दूसरी तरफ हम वॉल्यूम लेते हैं, क्या कहा हमने, प्रेशर और वॉल्यूम लेते हैं, तो क्या होगा, और यहां पर हम ये भी ले सकते हैं, प्रेशर अपॉन 1/v भी मैं ले सकती हूँ क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर है, तो हमें यहां पर एक स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ मिलेगा। कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। इस तरीके से हम पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स बनाना चाहिए, उसके बाद में लाइन ड्रॉ करना चाहिए। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये डिपिक्ट करता है कि इन दोनों का जो है पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इसको हटा के, अगर इन केस मैं सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाती हूं, किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का, तो क्या हमें मिलेगा, चलो देख लेते हैं। देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर हमने क्या किया, हमने सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, तब हमें ये पता चला कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होगा कि प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, और इसका जो ग्राफ है वो हमेशा एक ऐसे कर्व्ड लाइन मिलता है, इसका ग्राफ इस तरीके से मिलता है। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे वैल्यू देखूं तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज हुआ है, और तो यहां पर देखते हैं वॉल्यूम की क्या सिचुएशन है, यहां पर इस तरीके से प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी और इधर वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, करेक्ट है। यहां पर देखो ये वैल्यू आई और यही हमें प्रूफ करता है बॉयल्स लॉ पे। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पर देखो, यहां पर जो है इसकी बात करो, तो फिर भी हम देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो क्या आ जाएगा, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, यहां पर देखो। और अगर हमने क्या किया है, अगर हमने, अब मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पर देखो हमने प्रेशर कम किया, देखो ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैंने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और यही प्रूफ करता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि जब भी किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप जाओगे तो वॉल्यूम जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रेशर के साथ। सो स्टूडेंट, बॉयल्स लॉ का अगर मैं डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल दूं जहां पर ये बॉयल्स लॉ यूज होता है, वो है जो पीपल, या फिर हम कहेंगे जो माउंटेन्स पे जाते हैं, माउंटेनियर्स कैरी सिलेंडर्स विद देम, ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम, ठीक है। ऑक्सीजन, हम ये कहते हैं कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते, तो ऐसा क्यों होता होगा, चलो हम को रिलेट करते हैं बॉयल्स लॉ के साथ में। माउंटेनर्स जो है वो कहाँ जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गैस, वहां पर जो भी गैस रहेगी उसका वॉल्यूम कम रहेगा, और वॉल्यूम कम रहेगा तो उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सो स्टूडेंट, बॉयल्स लॉ के ऊपर बहुत ही ज्यादा इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट और साथ में ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को आज की क्लास पे मैंने जो बॉयल्स लॉ पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।